हेलो एवरीवन। आज हम वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में देखेंगे। वेनेजुएला जो एक कंट्री है ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है और वो जो है अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो कैपिटल है वो है कैराकास, राइट। अभी रिसेंटली न्यूज ये है कि यूएस ने क्या किया है, जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, उनको अरेस्ट किया है और उनको अपने देश में लेके गए हैं और वहां पे उन पे ट्रायल चलेगा। और ट्रायल किस पे चलेगा तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वाई यूएसए इंटरवीन्ड इन अदर कंट्रीज मैटर। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, वो साउथ अमेरिका में जाता है दूसरे देश में और वहां के प्रेसिडेंट को उठाता है और अपने देश में लेके आता है, राइट। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि भाई क्यों यूएसए जो है वो वेनेजुएला के अंदर गया और प्रेसिडेंट को उसने उठाया ही नहीं। उनके जो कैपिटल है कैराकास, वहां पे बॉम्बिंग की, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों ने, राइट, बहुत सारे लोग जो है मर गए। ओके, तो हम वो बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वेनेजुएला कंट्री क्या है एंड वेनेजुएला में यूएसए इतना इंटरेस्टेड क्यों है, या स्पेशली ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो है इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो इफ यू सी द वेनेजुएला यहाँ पे नॉर्थ में उसके है अटलांटिक ओशन, राइट। ये साइड है आप उसका गुआना कंट्री, यहां पे है उसके ब्राजील एंड उसके ये साइड है कोलंबिया। सो कोलंबिया, गुआना एंड ब्राजील ये कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड कुछ चीजें जो वेनेजुएला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहला कि ये जो कंट्री है इट वाज अंडर स्पेनिश कंट्रोल। स्पेन के जो कंट्री है उसने इसको रूल किया है एंड आफ्टरवर्ड्स इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1811। 1811 में उसको आजादी मिल गई। इसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, और जो दो पर्सन जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए एंड वो है यूगो चावेज एंड निकोलस मडुरो। ये जो है वो करंट प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो और ये इनके पहले प्रेसिडेंट थे। ये जो प्रेसिडेंट थे वो 1999 से लेके 2013 तक थे और जो मडुरो है वो 2013 से अभी एट प्रेजेंट यही प्रेसिडेंट है, राइट। तो जो वेनेजुएला कंट्री है ना, इट हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो है वेनेजुएला में। सेकेंड कि जो ये मेन फैक्टर जो है कि वेनेजुएला में यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है, बिकॉज ऑफ ऑयल। तो यूएसए को जो ऑयल रिजर्व्स चाहिए, प्लस जो वेनेजुएला कंट्री है इट बिलीव्स इन सोशलिज्म, वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। और जो अपना यूएसए है वो इट बिलीव्स इन कैपिटलिज्म, वहां पे इंडस्ट्रीज हैं। वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व्स हैं एंड ऑल द कंपनीज दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यूएसए में प्राइवेट सेक्टर इज मोर डोमिनेंट। प्लस वेनेजुएला हैज बिकम प्रो चाइना एंड प्रो रशिया, जो उनको नहीं चाहिए। यूएसए को चाहिए कि जो हमारे आसपास की जो कंट्री है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में रहे, राइट। तो उन्होंने, यूएसए ने क्या डिसाइड किया कि हम वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, उसको हम अरेस्ट करेंगे और हमारे देश में लेके आएंगे और इसके ऊपर केस क्या चलेगा, द एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब यूएसए बताएगा कि हमको वेनेजुएला गवर्नमेंट से और मेनली निकोलस मडुरो से खतरा था। और खतरा क्या था कि भाई जो वेनेजुएला है वो ड्रग सप्लाई कर रहा है यूएसए के अंदर, राइट। और इस प्रीटेक्स्ट पे उन्होंने सेल्फ डिफेंस बोल के पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया कि हम खुद के देश को बचा रहे, खुद के यूथ को बचा रहे, इसीलिए हमने वेनेजुएला पे अटैक किया, वहां के लोगों को मारा और उसके प्रेसिडेंट को उठा के लाए। लेकिन अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वेनेजुएला इट सप्लाईज लेस देन 1% ऑफ ड्रग इन यूएसए में जो भी ड्रग आता है उसका 1% से कम जो ड्रग है वो वेनेजुएला प्रोवाइड करता है। मोर देन 90% जो ड्रग्स हैं यूएसए के अंदर वो आता है मेक्सिको से। बट क्या मेक्सिको पे यूएसए अटैक कर सकता है या करेगा, राइट?
तो यूएसए जो है ना कभी भी अपने नेबर्स पे अटैक नहीं करेगा। यूएसए विल नेवर अटैक कनाडा और विल नेवर अटैक मेक्सिको, क्योंकि अगर वहां पे डिस्टेबलाइज होगी गवर्नमेंट तो बॉर्डर, लैंड बॉर्डर है वेनेजुएला और सॉरी यूएसए और मेक्सिको का, तो अगर वहां पे गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आया तो लोग कहां जाएंगे, यूएसए के अंदर आएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, यूएसए के अंदर एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो यूएसए वांट्स कि भाई अपना नेबर, अपना एरिया अच्छा रहे, दूसरे की जाति का बॉम्ब कर दो और दूसरे में आप डिस्टेबलाइज कर दो। एग्जाम्पल आप देख लो, इराक सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, उन्हें बोला वहां हमें डेमोक्रेसी लाना है, वहां लोगों की लाइफ अच्छी करनी है, बट हुआ क्या, सब उल्टा हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज लीबिया, लीबिया में सेम केस हुआ, राइट। अफगानिस्तान में वही किया उन्होंने, अब वो वेनेजुएला को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, राइट। उनका मेन प्लान है कि आप वहां की जो गवर्नमेंट है जो एंटी यूएसए है उसको हटाओ और एक प्रो यूएसए गवर्नमेंट लेके आओ, और सारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहां पे अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल रहेगा, राइट। सो मेन रीजन इज, अब इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एक बहुत रॉन्ग ट्रेंड सेट कर रहा है वर्ल्ड के अंदर। अगर यूएसए अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि हमने जो अटैक किया वेनेजुएला पे सही किया, तो रशिया विच हैज अटैक्ड यूक्रेन इज ऑल्सो जस्टिफाइड, वो भी एक जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद के लिए किसी और को अटैक कर रहे हो, ये तो नेबर है, ये तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इनका भी राइट है। सो इवन व्लादिमीर पुतिन इज राइट। तो आप कमिंग डेज में देखोगे कि अगर रशिया जो है वोलोदिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को अगर अरेस्ट करते हैं, उनको उठा के अपने देश में लेके जाते हैं, उनके ऊपर केस चलाते हैं, तो वो दे आर ऑल्सो जस्टिफाइड। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है और ताइवान के प्रेसिडेंट को अपने देश में लेके आता है, तो वो भी जस्टिफाइड है। अगर सेम केस इंडिया करता है, इंडिया जो है हमारे दो नेबर, राइट, हमारे दो छोटे बच्चे, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, राइट, अगर पाकिस्तान पे हम अटैक करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को उठा के लेके आते हैं, देन वी आर आल्सो जस्टिफाइड। अगर बांग्लादेश के साथ करते हैं, वो भी जस्टिफाइड है। तो ये जो है ना रॉन्ग ट्रेंड सेट करेगा वर्ल्ड में, बिकॉज अब वेनेजुएला या जो बाकी जो पुअर कंट्रीज हैं, जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, मिलिटरीली उतने स्ट्रांग नहीं, वो जाए कहां? अब जाए तो जाए कहां? उनके पास ऑप्शन है यूएनएससी, दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो बना था 1945 में। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं, एक है यूएसए, फिर है रशिया, देन यू हैव यूके, फ्रांस एंड चाइना। अब ये पांचों जो कंट्री है ना, ये पांचों कंट्री के पास जो है वो वीटो पावर है, राइट। मीन्स कोई भी अगर प्रपोजल आता है और पांचों में से किसी एक भी कंट्री ना बोल दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, राइट। तो यूएसए के पास वीटो है और यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि वो खुद के अगेंस्ट कोई क्या बोलते हैं सैंक्शन लाए। अगर यही चीज इंडिया करता, रशिया करता या कोई भी और कंट्री करता, यूएसए और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा देते हैं कि भाई ये गलत है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, राइट, लिबर्टी के अगेंस्ट है। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी अगर आप स्पीच सुनोगे, उनके जो स्टेटमेंट सुनोगे, आपको शॉक हो जाएगा, यू विल बी शॉक्ड कि दे हैव डिफेंडेड यूएसए, उन्होंने यूएसए को डिफेंड किया है और वेनेजुएला को ही क्रिटिसाइज किया है। उनका बोलना था कि भाई वी आर अगेंस्ट द नार्को टेररिज्म जो वेनेजुएला फैला रहा है। स्पेन सेड कि भाई वी सपोर्ट यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, राइट, सारे कंट्रीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज वही कर रही है। तो आई थिंक कि जो यूएसए ने किया वो गलत किया है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कंट्री का इंडिपेंडेंस जो है, सोवर्निटी है, वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और एक ये जो है ना रॉन्ग ट्रेंड सेट करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि वेनेजुएला और यूएसए का क्राइसिस। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।